सैफुद्दीन सोज साहब कहते हैं अगर कि अगर पाकिस्तान कह रहा है कि उसका हाथ नहीं है तो हमें मान लेना चाहिए। ये बयान क्यों इस तरह के आते हैं? क्योंकि देश आहत होता है ना, सबको बुरा लगता है। आप सोचिए जो लोग जिनके अपने खोए हैं उनको सुनकर बुरा नहीं लग रहा होगा। पसंद आए तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। बिल्कुल बुरा लग रहा होगा और इसीलिए हम कह रहे हैं कि बिल्कुल निर्णायक एक्शन होना चाहिए सरकार की तरफ से और पाकिस्तान को ऐसा सबक सिखाना चाहिए कि हमारी जो देश विरोधी ताकतों को वो पनाह देते हैं उनकी रूह कांप जाए। लेकिन मैं इसमें ये भी पूछना चाहती हूँ, सिद्धारमैया जी के बयान की चर्चा हो रही है, उनका जो बयान था वो शायद उस कॉन्टेक्स्ट में था कि पीस होनी चाहिए जो भी, लेकिन अधिकृत प्रवक्ता होने के नाते मैं कहती हूँ पीस का टाइम चला गया, जो करना है पाकिस्तान के साथ कीजिए, हम आपका साथ देने को तैयार हैं। लेकिन अपने मंत्रियों से कहिए कि इतने बड़े आतंकी हमला का ठीकरा 140 करोड़ जनता के ऊपर तो न पड़े। क्या कहा था पीयूष गोयल जी ने, जब तक 140 करोड़ जनता राष्ट्रवाद नहीं मानेगी तब तक ऐसा होगा। आपको किसने सर्टिफिकेट देने की अनुमति दी है इस पूरे देश को? आप इस देश को देशद्रोही कहेंगे? आप और एक मोदी जी देश प्रेमी है, बाकी सारा 140 करोड़ देशद्रोही है क्योंकि वो राष्ट्रवाद नहीं कर रहे, इसलिए आतंकी हमले हो रहे हैं। हमारे राष्ट्रवाद पर, इस देश के राष्ट्रवाद पर सवाल उठाने का हक किसने दिया? मैं यहाँ पर एक बात और कहना चाहती हूँ, जम्मू कश्मीर के बारे में कुछ बातें कही गई और मैं उस चर्चा को आगे बढ़ाने से पहले ये पूछना चाहती हूँ, मुझे भी पता है 300 किलो आरडीएक्स कहाँ से आया था। क्या किया हमने जो 300 किलो आरडीएक्स लाकर हमारे 40 जाबाजों की शहादत कर दी? क्या किया हमने उन लोगों को जहां पर 20 जाबाजों की शहादत गलवान में हुई थी? हमने तो चीन से व्यापार बढ़ा लिया, $100 बिलियन का ट्रेड डेफिसिट कर दिया। आप धूल झोंकने के लिए हमने ट्रेड कुछ ऐप्स बैन कर दिए। बताइए मुझे क्या किया आपने? और एक बात ये सच है सुधांशु जी, आप सही कहते हैं, 1989 में कश्मीर में भीषण नरसंहार हुआ। विश्वनाथ प्रताप सिंह जी की सरकार थी केंद्र में, आपके द्वारा समर्थित थी, आप उस केंद्र सरकार को समर्थन दे रहे थे जब ये नरसंहार हो रहा था। क्यों नहीं आपने विड्रॉ किया? आपने आरक्षण के मुद्दे पर बाद में विड्रॉ किया, लेकिन आपने उस नरसंहार पर क्यों नहीं विड्रॉ किया? आप क्यों बने रहे घटक दल वहां से समर्थन देने के लिए? और एक बात अंजना जी मैं यहाँ पर अब उस बात को आगे करने के लिए कहना चाहती हूँ, मेरे हाथ में ये एक विज्ञापन है जो 28 नवंबर 2011 26 नवंबर 2011 को एक बेहद भीषण आतंकी हमला मुंबई में हुआ। ये वो पोस्टर है जो बीजेपी ने इशू किया, मैगजीन्स में छपा, अखबारों में छपा। ये कहता है ब्रूटल टेरर स्ट्राइक्स एट विल, वीक गवर्नमेंट इनकेपेबल, फाइट टेरर वोट बीजेपी। 2 दिन बाद आपने ये पोस्टर इशू किया था। असलियत यह है कि मोदी जी 48 घंटे के अंदर ताज होटल के बाहर खड़े होकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। ये आपका राष्ट्रवाद हो सकता है, हमारा राष्ट्रवाद अभी भी कहता है हम आपके साथ पूरी तरह से खड़े हैं, लीजिए पाकिस्तान के